नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं टॉप 30 के इस न्यूज बुलेटिन में देश और दुनिया के कुछ अहम खबरों पर। रूस ने किया रात में यूक्रेन पर हमला, 2 लोगों की मौत, आम लोगों के घरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और 500 से ज्यादा दागे ड्रोन, 6 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे निवासी। दिल्ली में शुरू हुई हॉट एयर बैलून राइड, अब आसमान से देखिए यमुना रिवर फ्रंट। डीजीसीए की मंजूरी के बाद दिल्ली में हुआ लॉन्च। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का निधन, 81 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। कानपुर और कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर। एनएचआरसी का बड़ा आदेश, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले सभी स्लीपर कोच बसों को हटाए सड़क से। पिछले कुछ समय से हो रहे स्लीपर बस के हादसों के चलते लिया बड़ा फैसला। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की तूफानी शुरुआत, चिले को 7-0 से रौंदा। अगला मुकाबला ओमान से, 10 दिसंबर को होगा फाइनल मुकाबला। एयरबस A320 में आई कमी, ELAC सिस्टम हुआ फेल। एयरबस A320 ने दिए तुरंत जांच के आदेश, यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी। शादी की दूसरी सालगिरह पर एक्टर रणदीप हुड्डा ने दिया सरप्राइज, पत्नी के साथ फोटो शेयर कर बताया जल्द बनेंगे पेरेंट्स। फैंस ने दी बधाइयां। अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम पर बड़ा स्कैम, मरे हुए लोगों के नाम पर नकली कागज बनाकर हड़पी जमीन, जीपीए का इस्तेमाल कर किए मरे हुए लोगों के साइन। दिल्ली धमाके में 4 आरोपियों की हुई माननीय पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने बढ़ाया आरोपियों का रिमांड, एनआईए को मिला 10 दिन का रिमांड। शानदार रहा 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का समापन समारोह, रजनीकांत को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दुनिया भर के कई फिल्म मेकर्स और कलाकार हुए शामिल। रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हुआ फेल, लॉन्च होते ही हुआ धुआं, आसमान में फैला बैंगनी रंग के धुएं का गुबार। रूस की हाइपरसोनिक तकनीक पर खड़े हुए सवाल। झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड चैतू उर्फ श्याम दादा ने किया सरेंडर, 25 लाख का था इनाम। 2013 में कांग्रेस नेताओं सहित 30 लोगों की करी थी हत्या, 10 अन्य नक्सलियों ने भी किया सरेंडर। हांगकांग में आज से शुरू हुआ 5 दिन का शोक, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 128 लोगों की हुई थी मौत। अधिकारियों ने रखा 3 मिनट का मौन और टावर के पास चढ़ाए फूल, 200 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू की पूरी तैयारी में तमिलनाडु, दित्वा साइक्लोन को लेकर हाई अलर्ट जारी, 233 राहत शिविर किए गए तैयार। कटलालोर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी, संवेदनशील इलाकों में रेस्क्यू की तैयारी। बहुत खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा, सुबह रहा दिल्ली का AQI 332, जानलेवा स्मॉग और धुंध का कहर जारी, मामूली सुधार हुआ दर्ज। हरियाणा के रेवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भव्य आगाज, भाषा एवं संस्कृति विभाग सहित विभिन्न विभागों और धार्मिक सामाजिक संगठनों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का विधायक ने किया अवलोकन। आईपीएस वाई पूरण कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट पेश, एक्सटॉर्शन के अलावा सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार के आरोप। रोहतक के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कपिल राठी की कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट। दिल्ली बम धमाका मामले में आतंकी शाहीन के फ्लैट से मिले 18.50 लाख रुपए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट लॉकर में छिपाए गए थे सोने के 2 बिस्किट, जेवर, विदेशी करेंसी भी हुई बरामद। अंबाला पुलिस ने लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में माता पिता पर हमला करने के मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
पैदल निशानदेही के लिए घटनास्थल तक ले जाए गए आरोपी। पीड़िता ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से लगाई थी न्याय की गुहार। फरीदाबाद में प्रदूषण फिर बढ़ा। शुक्रवार को AQI पहुंचा 264। रात में हल्की हवा चलने के बाद भी कम नहीं हुआ प्रदूषण। कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट में NIT क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज। रोहतक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का अजीबोगरीब बयान। बोले, सरकार के लिए नासूर बने हैं राजीव गांधी स्टेडियम। आधे अधूरे स्टेडियम बनाकर छोड़ दिए और हम कर रहे हैं व्यवस्थित। भाजपा ने जिला नूंह में चलाया आत्मनिर्भर भारत संपर्क अभियान। बस अड्डे व बाजारों में लोगों से किया संवाद। दुकानदारों व आमजन को स्वदेशी अपनाने के लिए किया जागरूक। ग्रेटर फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर एनफोर्समेंट के द्वारा तोड़फोड़ के लिए किए जा रहे कार्रवाई के बीच हरियाणा के खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर पहुंचे। रुकवाई तोड़फोड़ की कार्रवाई। शिमला के संजौली में विवादित अवैध मस्जिद मामले को लेकर चल रहे आंदोलन मामले में हिंदू संघर्ष समिति ने 12 दिनों से चल रहा क्रमिक अनशन किया समाप्त। समिति का आरोप, प्रशासन अवैध मस्जिद मामले में दूसरे पक्ष को दे रहा संरक्षण। शिमला में भाजपा महामंत्री संजीव कटवाल ने कांग्रेस सरकार और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पर लगाए तीखे आरोप। कहा, आधारहीन और अनुचित भाषा से भरे थे विधानसभा में मंत्री के द्वारा दिए गए बयान। सिरमौर में कोटपा अधिनियम को सख्ती से किया जा रहा लागू। डीसी बोली, नियमों की अब अवहेलना पर की जा रही कार्रवाई। विशेष टीमों का किया गया गठन। राजगढ़ में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के खेल मैदान पर फूड प्रोसेसिंग लैब बनाने को लेकर विवाद फिर गरमाया। नगर पंचायत राजगढ़ के उपाध्यक्ष कपिल ठाकुर इस मुद्दे पर सड़क पर बैठे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष व विपक्ष आए आमने सामने। कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ किया प्रदर्शन। पहाड़ी गाने के जरिए एक दूसरे पर साधा निशाना। सिरमौर की धरती पर लोक संगीत और नृत्य ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई धूम। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में हिमाचल के कलाकारों ने लोक संस्कृति का किया अद्भुत प्रदर्शन। पंजाब के बटाला में नशे की हालत में एक व्यक्ति ने कॉलेज के बाहर गाड़ी से किया हंगामा। कॉलेज के गेट में टक्कर मारी, सड़क पर खड़ी बस की खिड़की तोड़ी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना का CCTV भी आया सामने। तो टॉप 30 आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी ऐसी ही खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।